हेलो दोस्तों, वेलकम टू टैली ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। आज के सेशन में हम सीखेंगे अकाउंटिंग वाउचर, यानी टैली में जो ट्रांजैक्शंस को कैसे सेव किया जाता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग वाउचर यूजिंग टैली ERP9। जो भी ट्रांजैक्शन है उन्हें आप अकाउंटिंग वाउचर में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास अकाउंटिंग वाउचर कौन कौन से हैं। हमारे पास पहला वाउचर है कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर कब यूज में लेंगे हम? जब कैश डिपॉजिट होगा बैंक में, और जब कैश बैंक से विड्रॉ होगा, या फिर हमारे बिजनेस के किसी बैंक अकाउंट से हमारे बिजनेस के ही बैंक अकाउंट में अगर पैसा हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी हम कॉन्ट्रा वाउचर यूज करते हैं। तो कॉन्ट्रा वाउचर को यूज किया जाता है इंटर बिजनेस ट्रांजैक्शन। पेमेंट वाउचर, पेमेंट यानी किसी को, अब हम इस नॉर्मल वर्ड में कह रहे हैं पेमेंट का मतलब आप किसी को दे रहे हो, यानी आपके बिजनेस से पैसा जाएगा, तो उसे हम पेमेंट वाउचर कहेंगे। पेड थ्रू द कैश और बैंक, पेमेंट आप किसी को भी करते हो या तो कैश से करोगे या बैंक से। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा पेड एक्सपेंसेस के लिए करते हो, या आपने किसी सप्लायर के लिए पेमेंट कर रहे हो, या फिर आप अपनी कोई एसेट्स परचेज करने के लिए भी पेमेंट कर सकते हैं। रिसिप्ट वाउचर, रिसिप्ट का मतलब होता है प्राप्त करना। बिजनेस को अगर अमाउंट मिल रहा है, आपके बिजनेस को अगर अमाउंट मिल रहा है, इट्स मींस रिसिप्ट है वो। तो रिसीव्ड द अमाउंट बाय फर्म इन कैश और बैंक। आपको किसी भी फॉर्म में अगर अमाउंट मिल रहा है कैश से या बैंक फॉर्म में, तो आप उसे रिसिप्ट वाउचर में सेव करेंगे। यह आपको कस्टमर से भी रिसीव हो सकता है या फिर कोई इनकम हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर में हम उन ट्रांजैक्शन को करते हैं जिसे हम कहते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शंस जर्नल में किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप प्रोविजन के ट्रांजैक्शन है, आपके प्रीपेड एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन है, आपकी कुछ जो ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो क्रेडिट में आप लेते हैं। ठीक है, क्रेडिट एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको भी आप जर्नल में कर सकते हैं। आपके डेप्रिसिएशंस जो एडजस्टमेंट होते हैं उन्हें भी आप जर्नल वाउचर में कर सकते हैं। तो ये हमारे वाउचर्स होंगे जिन्हें हम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे सामने एक ट्रांजैक्शन है। मिस्टर राज सोलंकी ओपन इलेक्ट्रॉनिक शॉप बाय इन्वेस्टिंग मनी 18 लाख बाय कैश। तो हमारे पास सबसे पहले हमारी जर्नल एंट्री आई। अब जर्नल एंट्री से हमें ये जानना है कि जर्नल एंट्री का सॉल्यूशन क्या है। जर्नल एंट्री का सॉल्यूशन है कि कैश अकाउंट डेबिट, राज सोलंकी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इन दिस फॉर्म हम समझ रहे हैं कि राज सोलंकी एक प्रोप्राइटर है, बिजनेस का ऑनर है, वो बिजनेस में पैसा लगा रहा है, राइट। तो हम लोग जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम खुद को बिजनेस मान के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो जब हम बिजनेस मान के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो कैश मेरे पास आया तो मैंने डेबिट किया। राज सोलंकी जो कि एक प्रोप्राइटर है, जो बिजनेस को पैसा दे रहा है, तो वो गिवर है, इसलिए मैंने उसे क्रेडिट किया। अब इस ट्रांजैक्शन को हम टैली में कैसे करेंगे, तो पहले करने से पहले हम यहाँ कुछ परफॉर्मेंस देख लें। रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन टैली। अब इसमें हम सबसे पहले कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे, तो अकाउंट्स के रिलेटेड हमने बात की कि कैश और राज सोलंकी दो हमारे सामने लेजर्स हैं। कैश अकाउंट एंड राज सोलंकी, ये दो लेजर्स हमारे सामने हैं। तो एज पर टैली हमें दो प्री डिफाइंड अकाउंट्स देता है। प्री डिफाइंड यानी जो पहले से बने हुए हैं। तो प्री डिफाइंड जो लेजर्स होते हैं वो होते हैं कैश अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपके एंट्री में ट्रांजैक्शन में आप देख रहे हैं कैश अकाउंट है, एक राज सोलंकी कैपिटल अकाउंट है। तो सिंपल ये कैश तो आपके पास ऑलरेडी है, तो आप उसे बनाएंगे नहीं। तो जस्ट डाउन हमने जो किया है क्रिएट लेजर इन टैली। तो लेजर हमें टैली में क्रिएट करना, तो हम कहाँ जाएंगे, गो टू कैटेगरी ऑफ टैली, अकाउंट इन्फो, लेजर, सिंगल लेजर में जाके हम राज सोलंकी का अकाउंट बनाएंगे और ग्रुप देंगे कैपिटल। ओके, अब टैली में नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा जो आज हम पढ़ रहे हैं वाउचर्स। तो वाउचर्स के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे और रिसिप्ट वाउचर सेलेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे रिसिप्ट वाउचर सेलेक्ट? क्योंकि हमने देखा कि ऊपर यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट है, यानी बिजनेस में कैश आ रहा है। हमने अभी वाउचर्स में पढ़ा था, अगर बिजनेस को पैसा मिलता है
तो वो रिसिप्ट वाउचर में जाएगा। लेट्स इस ट्रांजेक्शन को हम टैली में करते हैं। ये हमारे सामने एक टैली ओपन की। यहाँ पे हम सबसे पहले जो मैंने आपको बात कही थी कि टैली में प्री डिफाइंड, अभी हमने जो कंपनी बनाई इसमें प्री डिफाइंड लेजर्स चेक करते हैं, अकाउंट इन्फो, लेजर एंड डिस्प्ले। जब हम कोई नई कंपनी टैली में बनाते हैं तो हमारे को ये 2 लेजर्स पहले से ही बने हुए मिलते हैं, इसलिए हम इन्हें प्री डिफाइंड लेजर्स कहते हैं। कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस, हमारे ट्रांजैक्शन में 2 लेजर्स थे। पहला लेजर्स था हमारा कैश का और दूसरा है राज सोलंकी कैपिटल। तो टैली में हमारे पास पहले से क्या मौजूद है, कैश। तो हमें किसे बनाना है, राज सोलंकी। तो कहाँ जाएंगे, अकाउंट इन्फो, लेजर एंड क्रिएट, सिंगल लेजर क्रिएट में जाके हम लिखेंगे क्रिएट। यहां हम अकाउंट बनाएंगे राज सोलंकी कैपिटल अकाउंट। जैसे ही हम एंटर करेंगे अंडर यानी कि यह हमसे पूछेगा ग्रुप्स कि राज सोलंकी किस ग्रुप से रिलेट करेगा। तो वो ऑनर है, प्रोप्राइटर है, तो वो कैपिटल अकाउंट से रिलेट करेगा। अकाउंट्स बनाएंगे, यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स सारी हम फिल करेंगे, सेव करते हुए चलेंगे एंड एक्सेप्ट। लेजर एक्सेप्ट होने के बाद अब हम एस्केप से बाहर आएंगे। अब जो ट्रांजैक्शन हमारा था जहां पे हमने देखा कैश अकाउंट डेबिट एंड राज सोलंकी क्रेडिट, अब इस तरीके से हमें इसको सेव भी करना है। तो हम क्या करेंगे, टैली में जाएंगे और यहाँ पे आप देखिए आपको नजर आ रहा है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें जाना होगा अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर पे हम जाएंगे, एंटर करेंगे तो हमारे सामने वाउचर्स ओपन होंगे। अब इन वाउचर्स को यूज करने का तरीका, ठीक है, हमने वाउचर्स पढ़े थे कॉन्ट्रा, राइट साइड में देखेंगे कॉन्ट्रा, फिर पेमेंट, रिसिप्ट एंड जर्नल। तो इन 4 वाउचर्स की हमने बात की थी। तो जैसे ही हम आए, हमें पहले एंट्री किसमें करनी है, रिसिप्ट में, तो हम करेंगे F6। F6 प्रेस करते ही हमारे सामने रिसिप्ट ओपन हुआ। अब यहाँ पे सबसे पहले वाउचर्स को हम समझेंगे, इस स्क्रीन को समझते हैं। स्क्रीन में सबसे पहले आपको यहाँ दी जाती है डेट, यानी आपके ट्रांजैक्शन की डेट। आपके ट्रांजैक्शन डेट क्या है, राइट, यानी कि फर्स्ट प्रोसेस डेट। तो हमने डेट 1 अप्रैल 2020 डाली है। अगर यहाँ कोई अदर डेट हो तो आप F2 के द्वारा, F2 यानी ये रहा आपका F2 के द्वारा आप डेट चेंज कर सकते हैं। वाउचर डेट यानी आप अपने वाउचर्स की डेट को चेंज भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वाउचर्स में हमारे यहाँ पे आता है क्रेडिट, यानी आपको अपने वाउचर में किसे क्रेडिट करना है और किसे डेबिट करना है, राइट। तो हमारे ट्रांजैक्शन में राज सोलंकी को हमें क्रेडिट करना है। नेक्स्ट वो क्रेडिट पे जाके रुकता है। यहाँ पे आपको ये पूछता है अमाउंट वैल्यू, राज सोलंकी के अकाउंट्स को हम किस वैल्यू से क्रेडिट करें, राइट। तो हमारे ट्रांजैक्शन में हमने देखा था वैल्यू है 18 लाख, तो ये 18 लाख वैल्यू को हमें यहाँ पे फीड करना है। जैसे ही हम नेक्स्ट एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़े, एंटर प्रेस करके जैसे ही हम आगे बढ़े, वो डेबिट ऑटोमेटिकली उसने किया, ठीक है, बट वो डेबिट के कर्सर पे रुका है। ये डेबिट के कर्सर पे इसलिए रुका है कि अगर 2 बार किसी अकाउंट को क्रेडिट करना हो तो आप यहाँ चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि ये डेबिट आया और मुझे यहाँ और क्रेडिट करना है, तो मैंने फिर C प्रेस किया तो वो और क्रेडिट हो सकता है। बट आपने नोटिस किया होगा फर्स्ट टाइम जो अकाउंट होता है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो क्रेडिट है तो क्रेडिट ही रहेगा। ओके, तो क्रेडिट राज सोलंकी, देन हमारे एंट्री में डेबिट हुआ था कैश, तो D दबाएंगे तो डेबिट, और कैश को यहाँ पे डेबिट करेंगे। तो ये बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो डेबिट वैल्यू यहाँ पे ले ली इसने। आप नोटिस करेंगे जो आपकी क्रेडिट वैल्यू थी इसी को ले लिया, राइट। एंटर प्रेस करेंगे तो ये पूछेगा आपका नरेशन यानी आप अपने
जो ट्रांजेक्शन है इसके बारे में कोई नरेशन लिखना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग अकाउंटिंग में एक नरेशन होता है कि ट्रांजेक्शन क्यों हुआ, तो उसका आप थोड़ा डिस्क्रिप्शन इसके अंदर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बीइंग कैश इन्वेस्टेड बाय द राज सोलंकी इन फर्म, राइट। तो ये चीजें हम यहाँ पे नरेशन में लिखते हैं। देन एंटर एंड एक्सेप्ट। तो आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन सेव हो चुका है। ओके, चलते हैं हम हमारे यहाँ। तो हमने सबसे पहले क्या करा, आपने ट्रांजेक्शन को पढ़ा, उसमें क्या डेबिट है क्या क्रेडिट, उसको सॉल्व आउट किया। देन इसमें हमें किन लेजर्स को बनाना है, इसके लिए हम टैली में जाके लेजर्स को बनाएंगे। लेजर्स बनाने के बाद हमारा अगला स्टेप होता है वाउचर्स में जाना है, कि आपकी जो ट्रांजेक्शन है उसको आप कौन से वाउचर में जाकर सेव करेंगे। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा मिस्टर राज सोलंकी डिपॉजिट कैश ₹16 लाख इन HDFC बैंक। इस ट्रांजेक्शन का सॉल्यूशन हम देखते हैं क्या है। इस ट्रांजेक्शन का सॉल्यूशन है HDFC बैंक अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। सॉल्यूशन हमें यहाँ मिल चुका है। अब हमारा नेक्स्ट पर्पज है इस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से लेजर्स बनेंगे। तो हमारा दिमाग में एकदम से आ चुका है कि कैश ऑलरेडी हमारे पास है, HDFC बैंक हमारे पास नहीं है। ओके, तो अगर HDFC बैंक हमारे पास नहीं है तो रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन का जो प्रोसेस होगा क्या होगा, सबसे पहले हम जो लेजर नहीं है उसे बनाएंगे। तो हमारे पास HDFC बैंक अकाउंट नहीं है तो लेजर का नाम होगा हमारा HDFC बैंक अकाउंट और उसका ग्रुप होगा बैंक अकाउंट। जैसे ही हम लेजर बना लेंगे, अब हमारे को सोचना है इस ट्रांजैक्शन को हमें किस वाउचर में जाके सेव करना है, राइट। सेलेक्ट द वाउचर फॉर ट्रांजैक्शन। तो हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाउचर और उस एंट्री को सेव करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं एस्केप करके बाहर आते हैं। ट्रांजैक्शन की जो लेजर है उसे बनाने के लिए हम जाएंगे अकाउंट इन्फो, लेजर एंड सिंगल लेजर क्रिएशन। किस नाम से बनाना है आपको लेजर। अब आपने गलती से आपने कहा मुझे कैश के नाम से बनाना है। जैसे आप कैश लिखेंगे, देखिए द नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी आपका जो अकाउंट पहले से बना होगा वो अकाउंट आपको ये नहीं बनाने देगा और इसके लिए आपको एरर शो करेगा। यानी कैश हमारे पास बना हुआ है। अब हम बनाएंगे HDFC बैंक। अंडर, यानी हमें इस अकाउंट को किस ग्रुप के अंडर में बनाना है, हम इस ग्रुप को बनाएंगे बैंक अकाउंट्स के अंडर में। जैसे हम बैंक अकाउंट्स का यहाँ पे डालेंगे, हम हमारी बैंक की पूरी डिटेल यहाँ फिल करेंगे। यानी हमारा अकाउंट होल्डर कौन है, तो आप देख रहे हैं अकाउंट होल्डर में जिस नाम से आपने कंपनी बनाई है उसको इसने बाय डिफॉल्ट ले लिया। अकाउंट नंबर, आपकी जो अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ डालेंगे। IFSC कोड, आपकी जो ब्रांच है उसकी जो IFSC कोड है वो भी आप यहाँ पे डालेंगे। देन ब्रांच, आपकी ब्रांच कहाँ पे, जिस एरिया में आपकी ब्रांच है उसे आप सेव करेंगे एंड इसको आपको सेव कर दो, अकाउंट्स को चलेगी। एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। आपका बैंक अकाउंट बन चुका है। लेट्स बाहर आते हैं। यानी हमारा पहला प्रोसेस टैली के अंदर, हमारा पहला प्रोसेस क्या होता है, अगर आपके पास अकाउंट्स नहीं है तो आप अकाउंट्स बनाएंगे। तो आपने पहला प्रोसेस पूरा किया अकाउंट्स बनाने का। सेकंड प्रोसेस है आप उसके लिए वाउचर सेलेक्ट करेंगे। यानी अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन सेव करना है तो आप उसको सेव करने के लिए जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में जाके अब हम यहाँ पे सोचेंगे मुझे इस ट्रांजैक्शन को कौन से वाउचर में सेव करना है, राइट। तो अब हमें ये सोचना है कि इस वाउचर को हमें कौन से वाउचर में सेव करना है। तो हम कहेंगे इसको हम करेंगे कॉन्ट्रा, क्योंकि हमने कहा था डिपॉजिट इन बैंक, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, यानी बैंक में पैसा जमा कराना
और बैंक से पैसा निकालना, और बैंक के अकाउंट से बिजनेस के बैंक अकाउंट से बिजनेस के ही बैंक अकाउंट में अगर आपको पैसा ट्रांसफर करना है तब भी आप कॉन्ट्रा यूज करते हैं। तो इन तीनों कंडीशन में हमारी ये कंडीशन मैच हो गई। हमारी कंडीशन है डिपॉजिट कैश 16 लाख इन बैंक, हम 16 लाख HDFC बैंक में जमा करा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारी बात है डेट, तो हम यहाँ पे डेट लगाएंगे, सेकेंड डॉट मंथ एंड एंटर। सबसे पहले इसने आपसे वही चीज, पहले क्या पूछा, क्रेडिट, तो आपके ट्रांजैक्शन में पहले क्रेडिट क्या हुआ, कैश, बिकॉज ऑफ कैश आपकी फर्म से गया। कितना गया, 16 लाख। वही चीज वापस वो सेकंड में आपको एडिट का ऑप्शन देता है। देन डेबिट में हम क्या करेंगे, HDFC बैंक। अब यहाँ पे जो कैश डिपॉजिट हमने करवाया है तो उसका एक डायमेंशन पूछता है कि जो कैश डिपॉजिट हुआ है तो जो करेंसी है आपकी वो कौन कौन से फॉर्मेट में आपने डिपॉजिट कराई। फॉर एग्जांपल 2000 की जो करेंसी कितनी थी, ठीक है, रिमेनिंग करेंसीज कितनी थी, वो आपको यहाँ पे फॉर्मेट में फिल करना है। ओके, मैं अभी इसे ब्लैंक छोड़ रहा हूं एंड एक्सेप्ट। तो इस तरीके से आपने अपना सेकंड ट्रांजैक्शन भी पूरा किया। ओके, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है मिस्टर राज सोलंकी परचेज ए फर्नीचर ₹25,000 एंड इलेक्ट्रिक फिटिंग 12,000 इन कैश। इन राज सोलंकी ने फर्नीचर परचेज किया है 25,000 का और इलेक्ट्रिकल फिटिंग भी लिए साथ में 12,000 की इन कैश, इन कैश में ये चीजें उसने खरीदी है। तो पहले ट्रांजैक्शन सॉल्यूशन पे चलते हैं। ट्रांजैक्शन सॉल्यूशन कहता है फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, बोथ अकाउंट्स डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, यानी इसका ये सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन के बाद अब आपको ये जानना है कि इसका टैली में प्रोसेस के लिए क्या, टैली में प्रोसेस के लिए वही चीज है जो अभी हम कर रहे हैं। सबसे पहले अकाउंट्स, क्या हमें किन्हीं अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो हम कहेंगे जी हमें फर्नीचर और इलेक्ट्रिक फिटिंग अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो दो अकाउंट्स हैं, ये दोनों अकाउंट्स हमारे लिए फिक्स असेट्स हैं, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रिक फिटिंग। ये दोनों अकाउंट्स बनाने के बाद हम जाएंगे हमारे वाउचर सेक्शन में। तो वाउचर सेक्शन आपका होगा पेमेंट, बिकॉज ऑफ ये चीजें हम खरीद रहे हैं तो इसके लिए हम उन्हें कैश दे रहे हैं, मीन्स कैश देना यानी हमारे को पेमेंट करना है उनको। तो लेट्स प्रोसेस एस्केप। अकाउंट्स अगर नहीं है तो सबसे पहले हम अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेजर। अब हम जाएंगे मल्टीपल लेजर क्रिएशन। सिंगल में भी आप बना सकते हैं, बट इलेक्ट्रिकल फिटिंग और फर्नीचर हमें दो अकाउंट्स बनाने, तो हम दोनों अकाउंट्स को एक साथ बनाना चाहते हैं टू सेव द टाइम। सिंगल लेजर, मल्टीपल लेजर बनाने के लिए आपके पास एक ही अलग इसलिए दिया कि आपका टाइम सेव हो। क्रिएट में जाएंगे, अंडर ग्रुप, यहाँ पहले ग्रुप पूछ लेगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे देंगे फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स में हम सबसे पहले बनाएंगे फर्नीचर। बाय डिफॉल्ट इसने फिक्स्ड असेट्स लिया। सेकेंड हम बनाएंगे इलेक्ट्रिकल फिटिंग। फिक्स्ड असेट्स लिया, तो हम मल्टी जो अपन ने सिंगल की जगह मल्टी लेजर लिया, उसका रीजन क्या है, टू सेव द वर्क फास्टली। हमने ऊपर ग्रुप सेलेक्ट किया और फटाफट हमने अकाउंट्स को बना दिया। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि टू सेव द टाइम, अगर आपको बहुत सारे लेजर एक साथ बनाने हैं तो आप मल्टीपल का यूज करते हो, अगर आपको एक ही लेजर बनाना है तो आप सिंगल का यूज करते हैं। ओके, चलिए अब हमें इस ट्रांजैक्शन को सेव करना है। ट्रांजैक्शन सेव करने के लिए हम जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर। आपने फर्नीचर एंड इलेक्ट्रिक फिटिंग ली है, तो आपने पेमेंट किया है, तो पेमेंट के लिए आप क्या करेंगे, F5। ओके, अब वही डेट, आपका डेट F2 से आप डेट चेंज कर सकते हैं, राइट।
नाउ एंटर, आगे बढ़ने के लिए एंटर। डेबिट क्या होगा, सबसे पहले आपने कहा फर्नीचर अकाउंट, तो सर डेबिट की वैल्यू क्या है फर्नीचर की, तो हम डेबिट की वैल्यू देख रहे हैं 25,000, तो हम यहाँ 25,000 लिख के एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसने क्रेडिट ले लिया, राइट, लेकिन हमें यहाँ क्या करना होगा, इसे डेबिट, बिकॉज हमारे पास एक अकाउंट और है जिसे हमें डेबिट करना है, और वो अकाउंट है हमारा इलेक्ट्रिकल फिटिंग। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल फिटिंग 12,000। फिर इसने क्रेडिट लिया, क्या और भी कोई डेबिट वैल्यू है, नहीं है, तो आप क्रेडिट वैल्यू डालिए। अब इन चीजों को आपने कैसे पे किया, कैश के द्वारा, तो 37,000 आप पे के द्वारा इसे पे कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, मिस्टर राज सोलंकी पेड द सिक्योरिटी फॉर रेंटेड ऑफिस बाय चेक। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो राज सोलंकी था उन्होंने अपने ऑफिस की एक सिक्योरिटी पे की है चेक के द्वारा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ऑफिस सिक्योरिटी अकाउंट डेबिट, HDFC बैंक क्रेडिट। देखिए पे किया यानी पेमेंट किया, ये हमने सोच लिया है। ओके, अब इसका प्रोसेस, अब हमें कौन कौन से अकाउंट्स की रिक्वायर होगी, ऑफिस सिक्योरिटी अकाउंट क्या हमारे पास है, जी नहीं। क्या HDFC बैंक अकाउंट आपके पास है, जी हमारे पास है। तो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें सबसे पहले किसका अकाउंट बनाना होगा, लेजर नेम इज द ऑफिस सिक्योरिटी एंड ग्रुप नेम डिपॉजिट असेट्स। जैसे ही आप इस अकाउंट को बना लेंगे आपका प्रोसेस होगा वाउचर, और वाउचर में आप सिलेक्ट करेंगे पेमेंट, जिसके लिए हमें F5 प्रेस करना है। तो चलिए प्रोसेस करते हैं टैली में। सबसे पहले हमें कुछ अकाउंट जिसकी रिक्वायर है वो बनाते हैं, अकाउंट इन्फो, देन लेजर एंड क्रिएट। हम यहाँ अकाउंट बनाएंगे ऑफिस सिक्योरिटी, ऑफिस सिक्योरिटी को हम डालेंगे डिपॉजिट असेट्स, और इस अकाउंट को हम एंटर से सेव कर देते हैं। देखिए अब कई बार ऐसा होता है कि हम यहाँ देख रहे हैं, आपने नोटिस किया होगा, मुझे ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद कितनी बार एंटर प्रेस करना पड़ रहा है। मैंने ग्रुप सेलेक्ट किया, मैं एंटर प्रेस करके आ रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी चीज में कुछ फिल करने की रिक्वायर नहीं है। तो इसके लिए आपके पास एक शॉर्टकट की है कि अगर आपने ग्रुप सेलेक्ट किया और आगे आपको किसी चीज की रिक्वायर नहीं है, तो आप इसके लिए प्रेस करेंगे Ctrl+A। क्या प्रेस करेंगे, Ctrl+A, तो वो सेव हो जाता है। ओके, तो हम चलते हैं ट्रांजैक्शन में वापस, अकाउंटिंग वाउचर, डेट लगाएंगे हम। ठीक है, मैंने यहाँ पे डेट लगाई, डेट में मैंने डाला 1 मई, एंटर। वाउचर मेरा होगा F5 पेमेंट। अब डेबिट क्या होगा, ऑफिस सिक्योरिटी अकाउंट। अब देखिए कि ये जो ऑफिस सिक्योरिटी अकाउंट लिखना था, इसके आगे मेरे से 0 प्रेस हो गया, तो मुझे इस अकाउंट को चेंज करना है, मींस अल्टर। अब मैं स्क्रीन से यहां से हटना नहीं चाहता, ठीक है, इस स्क्रीन पे रहते हुए मुझे इसको अल्टर करना है। तो बैक स्पेस से उस अकाउंट के ऊपर जाएंगे, बैक स्पेस से हम कहाँ हैं, इस अकाउंट के ऊपर आए, और हमें यहाँ पे प्रेस करना है Ctrl+Enter। Ctrl+Enter से हम उस स्क्रीन पे चले जाएंगे जिसे कहते हैं अल्ट्रेशन स्क्रीन। ओके, और लास्ट से मुझे 0 हटाना है। ओके, अब मुझे इसे डायरेक्ट सेव भी करना है वापस, मुझे एंटर प्रेस नहीं करना। तो वही की जो अभी हमने सीखी है, Ctrl+A। ओके, अब वैल्यू, ऑफिस सिक्योरिटी आपने कितनी पे की, 25,000, तो हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे 25,000। क्रेडिट क्या करना है, एंटर। कैसे पे किया आपने, यहाँ लिखा हुआ है चेक, तो चेक हम हमारे बैंक अकाउंट का देंगे, और हमारा बैंक अकाउंट है HDFC बैंक। अब चेक अगर आपने दिया है तो उस चेक का आप नंबर भी देखेंगे, तो आप उस चेक का यहाँ पे नंबर भी डाल सकते हैं कि आपकी चेक बुक के अंदर वो कौन सा नंबर चेक था, आपने चेक कौन सी डेट का दिया है, इंस्ट्रूमेंट डेट,
आपने आज का चेक तो आज दे दिया और ट्रांजेक्शन आज पास किया, बट आपने चेक जो दिया है वो नेक्स्ट मंथ का दिया है, तो आपने कहा मैंने वो चेक जो दिया है वो नेक्स्ट मंथ का दिया है 1 जून का। ओके, एंड सेव। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? यहाँ पे हमने 2 और नई चीज सीखी। यानी अगर हमें किसी अकाउंट को डायरेक्टली सेव करना है, हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, और वाउचर स्क्रीन पे रहते हुए हमें किसी लेजर को अल्टर करना है, तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल एंटर। ओके, लेट्स हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। मिस्टर राज सोलंकी परचेज सेल फोन ₹5,000 एंड कंप्यूटर 25,000 इन कैश। प्रोसेस क्या है? सेल फोन अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। टैली में प्रोसेस, जो अकाउंट्स नहीं है वो हमें बनाने हैं। हमारे पास सेल फोन और कंप्यूटर नहीं है तो हम इन्हें बनाएंगे। अब आपने सेल फोन और कंप्यूटर खरीदा है तो कैश भी दिया है, और जब कैश दिया है तो हमने दिया, यानी हमने क्या किया? पेमेंट किया है। तो लेट्स स्टार्ट इन टैली। अब यहाँ पे हम चाहते कि बार बार हम बाहर नहीं आए, अकाउंट इन्फो में नहीं जाएं, वापस वाउचर में नहीं आए, तो इस पे टाइम वेस्ट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में पहले जाके, अब हमारे को ये सोचना है हमें एंट्री कौन से वाउचर में करनी है। तो हमने कहा हमें एंट्री कॉन्ट्रा में करनी है, जी नहीं। क्या हमें एंट्री रिसिप्ट में करनी है, जी नहीं। क्या हमें एंट्री पेमेंट में करनी है, बिल्कुल हमें एंट्री पेमेंट में करनी है। तो हमने F5 प्रेस किया, डेट चेंज की, हमने 2 मई डेट ली, एंटर। डेबिट किसे करना है? आप देखेंगे यहाँ पे सेल फोन है और कंप्यूटर जो डेबिट हो रहे हैं। क्या आपकी लिस्ट में, लिस्ट ऑफ लेजर में, आपकी लिस्ट ऑफ लेजर में सेल फोन और कंप्यूटर है? नहीं है। तो जब आपके पास वो लेजर नहीं है तो आप उन्हें यहीं पर भी बना सकते हैं ड्यूरिंग द एंट्री। एंट्री करते समय आप लेजर्स को बना सकते हैं। जिस जगह पे लिस्ट ऑफ लेजर ओपन होता है, यानी यहाँ पे आपने एंटर किया और एक लिस्ट ऑफ लेजर ओपन हुआ, यहाँ पे आप प्रेस करेंगे ऑल्ट के साथ सी। क्या प्रेस किया आपने? ऑल्ट प्लस सी, यानी इन दोनों को साथ में जब आप प्रेस करते हैं तो ये लेजर क्रिएशन स्क्रीन यहाँ पे ओपन होती है। यहाँ हम बनाएंगे सेल फोन अकाउंट, एंटर। ग्रुप पूछेगा, हमने कहा फिक्स असेट्स, फिर मैं एंटर प्रेस कर रहा हूं, टाइम लग रहा है, कंट्रोल प्लस ए, सेव कर दिया। सेल फोन वैल्यू क्या है? 5,000, एंटर। मुझे तो सेकेंडली क्रेडिट नहीं करना, मुझे तो एक एंट्री में और ऐड करना है कंप्यूटर को, तो डी दबाऊंगा। अब कंप्यूटर अकाउंट भी नहीं है तो मैं फिर से वही की यूज करना बता रहा हूं, ऑल्ट के साथ सी। यहां बनाएंगे कंप्यूटर अकाउंट, फिक्स असेट्स, डायरेक्ट सेव, कंट्रोल ए, वैल्यू ऑफ कंप्यूटर 25,000। इन सब चीजों को खरीदने के लिए आपने क्या दिया? कैश। तो हम यहां पे कैश अकाउंट चूज करेंगे एंड सेव। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स नेक्स्ट। मिस्टर राज सोलंकी परचेज ऑफिस स्टेशनरी फ्रॉम मनोहर बुक डिपो ऑन क्रेडिट। यानी राज सोलंकी जी ने ऑफिस की स्टेशनरी खरीदी है मनोहर बुक डिपो से क्रेडिट में, यानी उधार में। तो इस ट्रांजेक्शन के लिए सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशन होना चाहिए। सॉल्यूशन है ऑफिस स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, मनोहर बुक डिपो अकाउंट क्रेडिट। तो अब हमें सोचना है इनमें से कौन सा अकाउंट मेरे पास अवेलेबल है। तो मैंने कहा दोनों ही अकाउंट मेरे पास नहीं है, इन दोनों अकाउंट्स को हमें बनाना है। तो इन टैली इन दोनों अकाउंट्स को बनाने के लिए हम चलते हैं टैली में। सबसे पहले इस एंट्री के लिए वाउचर क्या होगा, आप यहां पे नोटिस करेंगे। इस एंट्री के लिए आपके पास, क्या आपने बैंक में पैसा जमा कराया? क्या आपने बैंक से पैसा निकाला? नहीं, यानी कॉन्ट्रा नहीं है। क्या आपको किसी से पैसा मिला है? जी नहीं, तो रिसिप्ट भी नहीं है। क्या आपने किसी को पैसा चुकाया है?
जी नहीं तो पेमेंट भी नहीं है। तो क्रेडिट में आपने कोई एक्सपेंडिचर्स परचेज किया है, तो हमने कहा था जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर में हम जाते हैं, उसका कोई इनवॉइस नंबर या रेफरेंस नंबर होगा, वो हम यहाँ पे फिल करेंगे, डेट ऑफ इनवॉइस या रेफरेंस। डेबिट क्या होगा? डेबिट होगी आपकी ऑफिस स्टेशनरी, तो मेरी लिस्ट ऑफ लेजर में वो नहीं है, तो क्या करें? ऑल्ट सी, और यहाँ पे हम बनाएंगे ऑफिस स्टेशनरी अकाउंट। ऑफिस स्टेशनरी मेरे लिए एक एक्सपेंसेस है इनडायरेक्ट, और कंट्रोल इज सेव। वैल्यू ऑफ ऑफिस स्टेशनरी 1500। कैसे परचेज की? ऑन क्रेडिट, तो हमें मनोहर बुक डिपो का भी अकाउंट बनाना होगा, ऑल्ट सी। तो जिन फर्म या पर्सन से हम उधार में परचेज करते हैं वो हमारे सप्लायर होते हैं, और सप्लायर के लिए हमें ग्रुप लेना होता है सनरिक क्रेडिटर। हम इन्हें सेव करते हैं, कंट्रोल ई एंड सेव। तो क्या देखा हमने कि ट्रांजैक्शंस को अलग अलग वाउचर्स में कैसे सेव किया जाता है, ये हमने देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट है मिस्टर राज सोलंकी ट्रांसफर द केस 10,000 इनटू पैटी केस अकाउंट। देखिए, आप अपने बिजनेस में क्या करते हैं, सारे एक्सपेंसेस के लिए आपने एक कैशियर रखा हुआ है, और उस कैशियर को आपने मंथली एक्सपेंसेस करने के लिए एक पैसा ट्रांसफर किया है। इट्स कॉल्ड पैटी केस। पैटी केस यानी एक बंदा है जिसे हमने हायर किया है कि जो भी डेली बेसिस के जो कैश एक्सपेंडिचर्स हैं उन्हें वो पे करेगा। लेकिन वो पे करेगा कब? जब उसके पास अमाउंट होगा। तो कंपनी ने 10,000 रुपीज पैटी केस के अकाउंट में डाल दिए, तो पैसा किसका? कंपनी का। पैटी केस अकाउंट भी किसका? कंपनी का, यानी कि इंटर बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो पैटी केस के अकाउंट में जब पैसा डाला जाएगा तो हम कौन सा वाउचर यूज करेंगे? कॉन्ट्रा वाउचर। ओके, तो लेट्स प्रोसेस। पैटी केस का हमें अकाउंट बनाना है। पैटी केस इज द पार्ट ऑफ कैश अकाउंट। तो हम यहां देखेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे हम पैटी केस का कैश इन हैंड में, और वाउचर होगा कॉन्ट्रा। तो चले F4, क्रेडिट कहां से पैसा गया? आपके कैश अकाउंट से। कितना पैसा गया? 10,000। किसके पास गया? पैटी केस, तो हम यहां ऑल्ट सी करेंगे, और पैटी केस अकाउंट। पैटी केस पार्ट ऑफ कैश अकाउंट, तो हम यहां पे कैश इन हैंड में से डालेंगे एंड सेव। ओके दोस्तों, तो थैंक यू। ये था हमारा अकाउंटिंग वाउचर सेशन, जिसमें हमने जाना कि ट्रांजैक्शंस को वाउचर्स में कैसे फीड किया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल टू गेट द लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू।